आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रोग्रामिंग सी की इस सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोग्रामिंग सी में न्यू लाइंस। अब देखिए, अभी इसके पहले हमने देखा था सी आउटपुट देखा था, जिसमें कि हमने क्या यहाँ पे यूज़ किया, दो प्रिंटफ फंक्शन हमने यूज़ किए। अब इन दो प्रिंटफ फंक्शन में क्या है कि जैसे हमने एक प्रिंटफ यूज़ किया, दूसरा भी यूज़ किया, तो आपको लग रहा होगा कि ये हमें आउटपुट अलग अलग लाइनों में मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ कि मास्टरमाइंड नारायण यहाँ पे दिख रहा पहले का और दूसरे का सेम लगा हुआ यहाँ पे आ गया, प्लीज़ सब्सक्राइब यहीं पे आ गया। तो अगर हमें इनको दोनों मतलब दूसरे लाइन में प्रिंट कराना है, अलग अलग लाइन में प्रिंट कराना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो सी आउटपुट का ही ये पार्ट है। तो इसमें हम देखते हैं आज सी में न्यू लाइन्स को। तो न्यू लाइन्स क्या है, तो सबसे पहले तो देखिए मैं एक आपको यहाँ पे नोट बताता हूँ न्यू लाइन्स के लिए। यानी कि हम यहाँ पे /n यूज़ करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं। ये जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, ये हम कुछ इस तरह से /n यूज़ करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एस्केप सीक्वेंस, है ना। और टू इंसर्ट अ न्यू लाइन यू कैन यूज़ द /n, दो स्लैश होते हैं, फॉरवर्ड स्लैश, बैक स्लैश। तो इस तरह से हमें देखिए ये वाला हमें यूज़ करना है ना, ये हमारा होता है, इसको बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस। तो आपको यही यूज़ करना है टू इंसर्ट अ न्यू लाइन में इंसर्ट करने के लिए। तो अब देखिए, अगर हमें इनको दूसरी लाइन में आउटपुट हमें चाहिए, तो वो हम कैसे प्रोग्राम में यूज़ करते हैं वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर भी हम दो तरीके समझेंगे। तो पहला हम समझते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हमने वही हैज इंक्लूड studio.h जो हमारी हेडर फाइल होती है, तो हमने हेडर फाइल लिया। दूसरे लाइन में हमें एस्केप यहाँ पे स्पेस दे देना, दूसरी लाइन में ब्लैंक छोड़ देनी, कुछ नहीं करना है। तीसरे लाइन में हमें अपना मेन फंक्शन यूज़ करना है। फिर मेन फंक्शन के बाद यहाँ पे अब चौथे लाइन में देखिए हमने वही चीज़ दिया है जैसे हमने अभी आउटपुट में दिया था, ये वाले में प्रिंटफ दिया और यहाँ पर ये भी दिया, हमने सेम वही चीज़ें यहाँ पर यूज़ की हुई हैं। तो अब यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा किया है, इसके पहले हमने प्रिंटफ फंक्शन लगाया, अपना वही टेक्स्ट हमने दिया मास्टरमाइंड नारायण। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमने यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस का यूज़ कर लिया, यानी कि /n हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया हुआ है। अब ठीक इसके बाद वही दूसरा हमने लिया, दूसरा प्रिंटफ फंक्शन में लिया और यहाँ पर प्लीज़ सब्सक्राइब लिख दिया है। और यहाँ पर अभी हमने स्लैश यूज़ नहीं किया, यूज इसलिए नहीं किया हुआ है क्योंकि देखिए जो /n होता है वो हमारे मतलब कि जो हमारा टेक्स्ट आता है, आने वाला टेक्स्ट होता है, उसको दूसरे लाइन में फोर्स करता है, दूसरे लाइन के लिए। तो मास्टरमाइंड नारायण के बाद जो हमारा अब आएगा टेक्स्ट, तो ये मास्टरमाइंड नारायण के आगे जो /n लगा हुआ है, तो वो उस आगे आने वाले टेक्स्ट को दूसरे लाइन में फोर्स करता है। तो कैसे, अब यहाँ पर देखिए प्रिंटफ हमने यूज़ किया दूसरा, अब ये प्लीज़ सब्सक्राइब लिखा हुआ है। तो पहले तो हमारा मास्टरमाइंड नारायण प्रिंट हो जाएगा, फिर जब यहाँ पे /n के पास आएगा तो ये हमें दूसरे लाइन में फोर्स कर देगा। तो हमारा जो दूसरा प्रिंटफ है वो हमें दूसरे लाइन में आकर के मिलेगा। तो प्रिंटफ यहाँ पर पहला प्रिंटफ में देखिए हमें क्या मिलता है, पहले प्रिंटफ मास्टरमाइंड नारायण मिलता है और दूसरे प्रिंटफ में हमें प्लीज़ सब्सक्राइब यहाँ पर मिलता है। क्योंकि देखिए मास्टरमाइंड प्रिंटफ गया मास्टरमाइंड नारायण और उसके बाद फिर यहाँ पे /n आता है, तो /n हमारा दूसरे लाइन में उसको फोर्स करेगा। तो फिर अब ये जो नेक्स्ट आएगा प्रिंटफ प्लीज सब्सक्राइब, वो दूसरे लाइन में आएगा। तो हमें केवल /n यूज़ करना है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ और, अब हमने आपको बताया था कि हम यहाँ पर दो चीज़ और समझेंगे। अब दूसरा तरीका ये है कि अगर मान लीजिए कि आपको एक ही प्रिंटफ यूज़ करना है, एक ही प्रिंटफ आपको यूज़ करना है और इसी प्रिंटफ का यूज़ करके आप इसको यूज़ नहीं करना है, केवल आपको एक प्रिंटफ यूज़ करना है और आपको यहाँ पर जो लिखना है वो आपको दूसरे लाइन में प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे सिंपल है, चलिए मैं इस प्रोग्राम को भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए हमने एक ही प्रिंटफ यूज़ किया केवल। तो सबसे पहले हमने पहली लाइन में क्या यूज़ करना है, हेडर फाइल यूज़ करना है, हैज इंक्लूड studio.h। फिर दूसरी लाइन हमें स्पेस दे देनी है, ब्लैंक स्पेस देना है। फिर तीसरे में हमारा मेन फंक्शन और करली ब्रेस लाना है। इसके बाद हमने अब देखिए एक प्रिंटफ फंक्शन यूज़ किया हुआ है केवल। तो एक ही प्रिंटफ फंक्शन में हमें यहाँ पर तीन लाइनें हमने बनाई। तो पहला देखिए मास्टरमाइंड नारायण हमने लिखा, फिर यहाँ पर आकर के देखिए हमने स्लैश यूज़ किया हुआ है। मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ, मास्टरमाइंड नारायण हमने यहाँ लिखा और यहाँ पर आकर के देखिए हमने यहाँ पर /n लिखा हुआ है। तो अब क्या होगा, मास्टरमाइंड नारायण के बाद जो आगे आएगा टेक्स्ट वहाँ पर /n अप्लाई हो जाएगा, यानी कि अभी हमारा अब आगे आने वाला टेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। फिर ठीक इसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ सब्सक्राइब टू माई चैनल। फिर देखिए मास्टरमाइंड नारायण पहले आया, फिर /n के कारण हमारा जो अगला आने वाला टेक्स्ट था सब्सक्राइब माई चैनल, वो हमारे अगली लाइन में आ गया। फिर इसी तरह से एक और यहाँ पर हमने /n लगाया हुआ है। अब इसके बाद भी आने वाला टेक्स्ट यहाँ पर हमारे नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लाइक शेयर।
एक बार फिर से देखिए, मास्टरमाइंड नारायण यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बाद हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है /n। तो ये हमारा आ गया, मास्टरमाइंड है तो पहले आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो /n हमने लगाया, तो यानी कि मास्टरमाइंड नारायण के बाद अब जो हमारा अगला कैरेक्टर है वो नेक्स्ट लाइन में मूव करना चाहिए, तो वो हमारा देखिए नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब इसके बाद भी हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, तो इसके बाद जो भी आएगा वो नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। तो ये हमारा लाइक एंड शेयर ये आखिरी लाइन में आ गया। तो इस तरह से अगर आप एक ही प्रिंटफ फंक्शन के अंदर आप टेक्स्ट के आगे आप /n यानी कि इस कैप्स के सब यूज़ करते चले जाएंगे, तो आपका फिर वहाँ पर न्यू लाइन ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, देखिए अगर आप छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर समझते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए समझना भी आसान होता है, आपको चीज़ें भूलती नहीं है और आपको समझ में भी आ जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर न्यू लाइन ऐड कर सकते हैं प्रोग्रामिंग सी में। और इसके बाद यहाँ पर आउटपुट का हमने आपको बता ही दिया था इसके पहले वाले वीडियो में कि आउटपुट के लिए हम प्रिंटफ फंक्शन है कि कोई भी चीज़ हमें प्रिंट करनी है तो हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप न्यू लाइन भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर देखिए प्रोग्रामिंग सी की पूरी सीरीज यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अभी हमारा ये सी का आउटपुट पार्ट भी हो गया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सी में कमेंट्स देखेंगे, फिर वेरिएबल्स देखेंगे, डेटा टाइप्स देखेंगे, सी के कॉन्स्टेंट देखेंगे, सी ऑपरेटर, सी इफ एल्स, सी स्विच, सी वाइल लूप, सी फॉर लूप, सी ब्रेक, कंटिन्यू स्टेटमेंट्स, एरे, स्ट्रिंग और सी के यूज़र इनपुट, मेमोरी एड्रेस, पॉइंटर वगैरह ये सभी फंक्शन देखेंगे। सी मैथ्स फंक्शन देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, रिकर्सन देखेंगे, ये सभी चीज़ें हम देखने वाले हैं आगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कोई भी अगर न्यू वीडियो आए तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।